बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समर स्पेशल में आज हम आपके लिए लेके आए हैं हेल्दी से रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं और गर्मियों में आपको करेंगे बहुत ही ज़्यादा फ्रेश से। गर्मियों के सीज़न में जो भी फ्रूट आते हैं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, तो इससे हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी से फ्रेश से जूसेस, जो कि फ़ायदेमंद भी है हमारे लिए और गर्मियों में हमें तरोताज़ा भी करेंगे। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ले लिए हैं ये आड़ू, तो तकरीबन आधा किलो के करीब हमारे पास ये आड़ू हैं। आड़ू बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और गर्मियों में इनकी पैदावार होती है। विटामिन ए से भरपूर ये आड़ू जो हैं हमें कैंसर से भी बचाते हैं, इसके अलावा हमारी जिल्द को सफ़ेद भी करते हैं। तो अगर आप खूबसूरत होना चाहते हैं और अपनी जिल्द को तरोताज़ा रखना चाहते हैं तो आड़ू का इस्तेमाल रखा करें, इसके जूसेस इस्तेमाल किया करें या फिर इसको ऐसे ही फ्रूट के तौर पे खाया करें। तो हमने ये हाफ़ के जी करीब आड़ू लिए थे, तो इनको हम छीलने के बाद कट कर लेंगे। बहुत ही हेल्दी सा हमारा ये रिफ़्रेशिंग ड्रिंक जो है रेडी होगा। हम एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनाएंगे। बातों बातों में देखें आड़ू हमारे कट चुके हैं। अब इनको हम ब्लेंडर के जग के अंदर डाल देते हैं और इसके अंदर अब डालेंगे हम ये 2 खाने के चम्मच नींबू का रस, और इसके अंदर डाल रहे हैं हम 2 खाने के चम्मच ये शहद। हम इसके अंदर चीनी नहीं डाल रहे हैं बल्कि हम शहद डाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं। और हमने डाल दिया है आधे कप के करीब इसके अंदर पानी। अब इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे ब्लेंड। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये आड़ू का जो रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है ये रेडी हो जाएगा। अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लेना है, इसके बिल्कुल भी पीसेस वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से देखें इसको हमने ब्लेंड कर लिया। अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। इससे बनाते हैं हम आड़ू का बहुत ही रिफ़्रेश सा अपना ड्रिंक। तो इसको हमने गिलास में डाल दिया है आड़ू के जूस को। उसके ऊपर से डाली हैं हमने क्यूब्स बर्फ़ की और ऊपर से डाल दिया है इसमें सोडा वाटर। अगर आप चाहें तो इसके अंदर ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। अब हम बना रहे हैं आम का जूस। तो आम को हम कट कर लेते हैं। गर्मियों के सीज़न में आम वाफ़ी मिकदार में आते हैं और आमों को तो फलों का बादशाह भी कहा जाता है। अगर आपका वेट कम है और आप वेट बढ़ाना चाहते हैं तो आमों के सीज़न में आम वाफ़ी मिकदार में खाइए, इससे आपका इंशाल्लाह वेट भी बढ़ जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद फ्रूट है और आम के सीज़न में जब आम आते हैं तो हर कोई आम ही खाना चाहता है। आम को ही बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और पाकिस्तान में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अक़साम के आम पाए जाते हैं। तो इसको हमने कट कर लेना है। इसको भी हम ब्लेंडर के जग में डाल के ब्लेंड करेंगे। देखिए आम को हमने काट लिया है। अब इसको हम ब्लेंडर के जग के अंदर डालते हैं इसको ब्लेंड करने के लिए। बहुत ही यमी सा हमारा ये आम का जो जूस है ये रेडी होगा। आधे कप के करीब इसके अंदर हमने चीनी डाल दी है और थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लेना है। फिर इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर। इसका बनाएंगे हम मैंगो जूस। अब इस जूस को हमने डाल देना है गिलास में। फिर इसके ऊपर से डालेंगे हम बर्फ़ के क्यूब्स और फिर इसके ऊपर से सोडा वाटर। अगर आप चाहें तो इसके अंदर ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखें इसके ऊपर क्यूब डाले हैं हमने। बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा हमारा ये मैंगो जूस जो है रेडी हो रहा है। बच्चों बड़ों सबका ही पसंदीदा ये मैंगो जूस देखें, बहुत ही यमी सा। अब हम बना रहे हैं फालसे का जूस। तो हमने ले लिए हैं तकरीबन ये 250 ग्राम के करीब फालसे। इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और इसके तिनके वगैरह जो होते हैं वो सब निकाल दिए हैं। अब इसको भी हम ब्लेंडर के जग के अंदर डाल के ब्लेंड करेंगे। तो फालसे गर्मियों में बहुत माफ़ी मिकदार में आते हैं और गर्मियों में पसीना अगर आपको आ रहा है या गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है तो फालसे का इस्तेमाल आपको रखना चाहिए। अब इसके अंदर हमने डाल दिया था 1 खाने का चम्मच काला नमक और आधा कप इसके अंदर डाली है चीनी और आधे कप के करीबी पानी, और इसको कर लेना है अच्छे तरीके से ब्लेंड। इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह भी होती हैं तो हम इसको करेंगे स्ट्रेन। ब्लेंड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लेना है। देखें बिल्कुल बारीक इसको हमने ब्लेंड कर लिया था। अब स्ट्रेनर के अंदर इसको डाल के अच्छे तरीके से इसको स्ट्रेन कर लेना है ताकि इसकी गुठलियाँ और जो ये गूदा वगैरह है ये अलग हो जाए। इस तरह से इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। फालसे का जूस गुठलियों के समेत भी पिया जाता है। इसको ब्लेंड करने के बाद आप इसको पानी मिला के और इसके अंदर बर्फ़ डाल के इसको सर्व कर सकते हैं। तो हमने इसको स्ट्रेन कर लिया है। कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, ये कितना कलरफुल सा। अब हम बनाएंगे फालसे का जूस। तो गिलास के अंदर फालसे का जूस डालेंगे और इसके ऊपर से बर्फ़ के क्यूब्स और फिर इसके ऊपर सोडा वाटर। चाहें तो ठंडा पानी भी डाल सकते हैं सोडा वाटर की जगह। तो इस तरह से फालसे का जूस जो है ये रेडी हो जाएगा। बहुत ही रिफ्रेश सा गर्मियों में
बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद। अगर पसीना आ रहा है, ये गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये जूस जो है रेडी हो चुका है। तो इसको पीजिए, एंजॉय कीजिए और गर्मी को दूर भगाइए। अब हम बना रहे हैं एक और स्पेशल सा ड्रिंक। तो इसके अंदर हम डाल रहे हैं गिलास के अंदर ये फालसा, और फालसे का जूस हमने इसके अंदर डाल दिया है। उसके ऊपर से डालेंगे ये क्यूब, और फिर उसके ऊपर से हम डाल रहे हैं आड़ू का जूस। तो इस तरह से 2 फ्लेवर में हमारा ये जूस जो है ये रेडी हो जाएगा, और पीने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा और देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा हमारा ये फालसे और आड़ू का जूस रेडी हो जाएगा। देखिए, बर्फ़ के क्यूब के बाद हमने इसके अंदर डाल दिया था सोडा वाटर। तो इस तरह से ये बहुत ही यमी सा फालसे और आड़ू का जूस रेडी हो चुका है। अब हम बना रहे हैं टूटी फ्रूटी कॉकटेल। तो इसके लिए हमने डाल दिए हैं बारीक कटे हुए आड़ू, और ऊपर से इसके डाल रहे हैं बारीक कटे हुए आम। अगर आपके पास केले या फिर सेब वगैरह हो तो वो भी आप बारीक काट के डाल सकते हैं। और ये भीगा हुआ हमारे पास रखा हुआ था बासल सीड्स यानी फालूदा, इसको हमने भिगो के रख दिया था थोड़ी देर पहले। ऊपर से हमने ये फालूदा डाला और फिर डाल दिया है सोडा वाटर। तो इस तरह से हमारा ये टूटी फ्रूटी कॉकटेल भी रेडी हो चुका है, और ऊपर से इसके डाल दिया थोड़ा सा हमने फालसे का जूस। तो इस तरह से देखें कितने मज़ेदार से रिफ्रेश से हमारे ये ड्रिंक जो है रेडी हो चुके हैं। देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, पीने में उतने ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी से। तो गर्मी के सीज़न में इन जूसेस को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो कि हैं भी बहुत ज़्यादा हेल्दी और गर्मी को दूर भगाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद से। तो इन मज़ेदार से जूसेस को ट्राई करें, एंजॉय करें, गर्मी को दूर भगाएं। और अगर मज़ीद मज़ेदार से यमी से जूसेस को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वहाँ से आपको मज़ीद मज़ेदार से जूसेस की रेसिपीज़ देखने को मिल सकेंगी। इन जूसेस को एंजॉय करें, ट्राई करें। अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।